गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड की कमी से कौन सी विकृति होती है? हृदय दोष, न्यूरल ट्यूब दोष, रिकेट्स या थायराइड रोग? तो इसका उत्तर होगा न्यूरल ट्यूब दोष, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर, नवजात शिशु का पहला श्वास कब लिया जाता है? जन्म से पहले, जन्म के तुरंत बाद, 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद? तो इसका उत्तर होगा जन्म के तुरंत बाद। तीसरा नंबर, रक्तचाप मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण कौन सा है? थर्मामीटर, स्पैग्नोमेनोमीटर, ऑक्सीमीटर या ग्लूकोमीटर? तो इसका उत्तर होगा स्पैग्नोमेनोमीटर। चौथा नंबर, नवजात शिशु को सबसे पहले कौन सा टीका दिया जाता है? डीपीटी, ओपीवी, बीसीजी, हेपाटाइटिस बी? तो इसका उत्तर होगा बीसीजी। 5 नंबर, गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में लगभग कितनी वृद्धि होती है? 10%, 25%, 50% या 100%? तो इसका उत्तर होगा 50%। 6 नंबर, मातृ मृत्यु दर का प्रमुख कारण क्या है? एनीमिया, उच्च रक्तचाप, पशुओत्तर रक्तस्राव या संक्रमण? तो इसका उत्तर है पशुओत्तर रक्तस्राव। 7वां नंबर, प्रीक्लेम्पेशिया का प्रमुख लक्षण क्या है? बुखार, उक्त रक्तचाप व सूजन, उल्टी या पेशाब में जलन? तो इसका उत्तर होगा उक्त रक्तचाप व सूजन। 8 नंबर, गर्भवती महिला को पहली टिटेनस की खुराक कब दी जाती है? प्रसव के बाद, गर्भावस्था के आरंभ में, तीसरे महीने में या प्रसव के समय? तो इसका उत्तर होगा गर्भावस्था के आरंभ में। 9 नंबर, स्तनपान कराने के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति कौन सी है? बच्चा बैठा हुआ हो, माँ खड़ी हो, बच्चा माँ के पेट की ओर मुँह किया हो या माँ बच्चे से दूर बैठे? तो इसका उत्तर होगा बच्चा माँ के पेट की ओर मुँह किया हो। 10 नंबर, नाल की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर? तो इसका उत्तर होगा 50 सेंटीमीटर। 11 नंबर, गर्भ निरोधक गोली मुख्य रूप से किस हार्मोन पर कार्य करती है? थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इंसुलिन या कोर्टिसोल? तो इसका उत्तर होगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। 12 नंबर, सामान्य प्रसव में बच्चे का सिर किस दिशा में निकलता है? ऊर्ध्वमुखी, नीचे की ओर झुका हुआ, बाएं और दाएं ओर? तो इसका उत्तर होगा नीचे की ओर झुका हुआ। 13 नंबर, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा हार्मोन जांच होता है? प्रोलैक्टिन, एचसीजी, एफएसएस या एलएच? तो इसका उत्तर होगा एचसीजी। 14 नंबर, नवजात शिशु के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? 94 फ़ारेनहाइट, 95 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट या 102 फ़ारेनहाइट? तो इसका उत्तर होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। 15 नंबर, नवजात शिशु की नाल को बांधने के लिए किसका अंतर रखा जाता है? कितना अंतर रखा जाता है? नाभि से 1 सेंटीमीटर दूर, नाभि से 2.5 सेंटीमीटर दूर, नाभि से 5 सेंटीमीटर दूर या नाभि से 100 सेंटीमीटर नहीं 10 सेंटीमीटर दूर? तो इसका उत्तर होगा नाभि से 5 सेंटीमीटर दूर। 16 नंबर, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल टीकाकरण, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटाना, प्रसव बढ़ाना या परिवार नियोजन रोकना? तो इसका उत्तर होगा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटाना। 17 नंबर, एनीमिया का स्तर गंभीर माना जाता है जब HB 10 ग्राम पर DL से अधिक, 10.12 ग्राम DL, 7 ग्राम DL से कम या 8 से 10 ग्राम DL? तो इसका उत्तर होगा 7 ग्राम DL से कम होता है तो क्या एनीमिया स्तर गंभीर माना जाता है। 18 नंबर, ORS घोल में मुख्य तत्व क्या होता है? नमक, चीनी, पानी, प्रोटीन, कैल्शियम, सोडियम, ग्लूकोज, फाइबर, फैट या केवल पानी? तो इसका उत्तर होगा नमक, चीनी, पानी। 19 नंबर, नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर क्या होती है? 10 से 12 प्रति मिनट, 12 से 16 प्रति मिनट, 20 से 24 प्रति मिनट या 30 से 40 प्रति मिनट या 50 से 60 प्रति मिनट? तो इसका उत्तर होगा 30 से 40 प्रति मिनट,
जो श्वासन दर होता है कितना 30 से 40 प्रति मिनट होता है। 20 नंबर, गर्भनाल के असामयिक अलगाव को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रेटियो प्लेसेंटा, प्रोलेप्स ऑफ कॉर्ड या एमिनो रोहिया। इसका उत्तर होगा एब्रेप्टियो प्लेसेंटा। इसका आंसर क्या हुआ? एब्रेप्टियो प्लेसेंटा। 21 नंबर, आईएम इंजेक्शन का कोण कितना होता है? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 या 90 डिग्री। तो इसका उत्तर होगा 90 डिग्री। 22 नंबर, गर्भावस्था में वजन की सामान्य वृद्धि कितनी होती है? 2 से 3 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम या 15 किलोग्राम से अधिक। तो इसका उत्तर होगा 10 से 12 किलोग्राम। 23 नंबर, परिवार नियोजन में IUCD कपौटी कितने वर्षों तक प्रभावी रहता है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 से 10 वर्ष या 15 वर्ष। तो इसका उत्तर होगा 5 से 10 वर्ष। 24 नंबर, जननी सुरक्षा योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो इसका उत्तर होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। 25 नंबर, गर्भावस्था में उल्टी अजी में चलना सामान्यतः कब तक रहता है? पूरे 9 महीने तक, पहले 3 महीने तक, अंतिम तिमाही या केवल प्रसव के समय। तो इसका उत्तर होगा पहले 3 महीने। 26 नंबर, रक्तलापता एनीमिया से बचाव के लिए गर्भवती महिला को कितनी आयरन की गोली दी जाती है? 30 टैबलेट, 60 टैबलेट, 100 टैबलेट या 120 टैबलेट। तो इसका उत्तर होगा 180 टैबलेट। सॉरी, इसका आंसर होगा 180 टैबलेट। अपन क्या 30, 60, 100 या 80। तो इसका उत्तर होगा 180 टैबलेट। 27 नंबर, एक स्वस्थ अवयस्क महिला में हेमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या होता है? 7 से 9, 9 से 11, 12 से 14 या 15 से 17। तो इसका उत्तर होगा 12 से 14 ग्राम पर DL। 28 नंबर, गर्भवती महिलाओं के लिए कुल कैलोरी की आवश्यकता लगभग कितनी होती है? 1500, 1800, 2500 या 3000। तो इसका उत्तर होगा 2500 कैलोरी। 29 नंबर, प्रीक्लैम्पेशिया का सबसे प्रमुख कारण क्या माना जाता है? रक्त की कमी, प्लेसेंटा में अपर्याप्त रक्त प्रवाह, संक्रमण या दवा का असर। तो इसका उत्तर होगा प्लेसेंटा में अपर्याप्त रक्त प्रवाह। 30 नंबर, नाल के पूर्ण रूप से बाहर निकलने की सामान्य अवधि क्या होती है? 1 से 2 मिनट, 5 से 15 मिनट, 20 से 30 मिनट या 1 घंटा। तो इसका उत्तर होगा 5 से 15 मिनट। 31 नंबर, नवजात शिशु के नाल के अवशेष पर क्या लगाना चाहिए? हल्दी, मिट्टी, सूखा और साफ कपड़ा या ऑयल। तो इसका उत्तर होगा सूखा और साफ कपड़ा। 32 नंबर, गर्भाशय का सामान्य वजन कितना होता है? 20 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम या 60 ग्राम। तो इसका उत्तर होगा 50 ग्राम। 33 नंबर, गर्भावस्था के दौरान सबसे अधिक आयरन की आवश्यकता कब होती है? पहले तिमाही, दूसरे तिमाही, तीसरे तिमाही, प्रसव के बाद। तो आंसर होगा तीसरे तिमाही तक। 34, नवजात शिशु का सामान्य हृदय गति दर कितनी होती है? 60 से 80, 80 से 100, 120 से 160 या 180 से 200 प्रति मिनट। इसका उत्तर होगा 120 से 160 प्रति मिनट। 35, परिवार नियोजन में कॉपर-टी का कार्य क्या है? निषेचन को रोकना, निषेचन के बाद भ्रूण का निष्कासन, डिंब उत्सर्जन को बढ़ाना या गर्भाशय से गुड़ना। तो इसका उत्तर होगा निषेचन को रोकना। 36 नंबर, प्राथमिक चिकित्सा में रक्तस्राव रोकने के लिए क्या किया जाता है? ठंडा पानी डालना, टोनिकेट लगाना, कपड़ा ढीला करना या घाव खुला रखना। तो इसका उत्तर होगा टोनिकेट लगाना। 37, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अंधत्व, स्कर्वी, रिकेट्स या एनीमिया। तो इसका उत्तर होगा अंधत्व। 38, बच्चे का पहला दांत किस उम्र में आता है? 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष। तो इसका उत्तर होगा 6 माह। 39,
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को विटामिन ए की खुराक कितने अंतराल तक पर दी जाती है? हर 3 महीने, हर 6 महीने, हर वर्ष या हर 2 वर्ष? तो इसका उत्तर होगा हर 6 महीने। 40 नंबर। आरसीएच कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रूरल चाइल्ड हेल्प, रिप्रोडक्टिव केयर ऑफ हेल्थ या रिकंस्ट्रक्टिव चाइल्ड हेल्थ? इसका उत्तर होगा रिप्रोडक्टिव, हाँ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, आरसीएच। ओके। 41। नवजात शिशु की आंखों में संक्रमण से बचाव हेतु क्या लगाया जाता है? रुई, नारियल तेल, सिल्वर नाइट्रेट या पानी? तो इसका उत्तर होगा सिल्वर नाइट्रेट। 42 नंबर। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का क्या अर्थ है? एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, एंटीबायोटिक ब्लीडिंग कंट्रोल, एक्टिव ब्लड सर्कुलेशन या आर्टिफिशियल ब्लड चेक? तो इसका उत्तर होगा ए नंबर, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। 43 नंबर। नवजात की देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? नहाना, खाना, तापमान बनाए रखना या कपड़े बदलना? तो इसका उत्तर होगा तापमान बनाए रखना। 44 नंबर। नवजात के लिए आदर्श स्तनपान की अवधि कितनी है? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष? तो इसका उत्तर होगा 6 महीने केवल स्तनपान। 45। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम भारत में कब शुरू हुआ? 1947, 1952, 1962 या 1972? तो इसका उत्तर होगा 1952। 46 नंबर। नवजात शिशु का रंग सामान्यतः कैसा होता है? पीला, नीला, गुलाबी या सफ़ेद? तो इसका उत्तर होगा गुलाबी। 47। स्तनपान बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वीनिंग, बेस्टिंग, फीडिंग या मिल्किंग? तो इसका उत्तर होगा वीनिंग। 48। गर्भवती महिला को कैल्शियम की कितनी मात्रा प्रतिदिन चाहिए? 300 mg, 600 mg, 1000 mg या 2000 mg? तो इसका उत्तर होगा 1000 mg, यानी 1000 mg। 49 नंबर। पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1985, 1990, 1995 या 2000? तो इसका उत्तर होगा 1995। 50 नंबर। गर्भवती महिला में पल्स दर सामान्यतः घट जाती, बढ़ जाती, समान रहती है, रुक रुक कर चलती है? तो इसका उत्तर होगा बढ़ जाती है। 51। गर्भवती महिला में रक्तचाप बढ़ने पर सबसे पहले कौन सा परीक्षण किया जाता है? मूत्र में प्रोटीन की जांच, रक्त समूह जांच, एचपी जांच या शुगर टेस्ट? तो इसका उत्तर होगा मूत्र में प्रोटीन की जांच। 52 नंबर। नवजात शिशु के सिर पर नरम स्थान को क्या कहते हैं? सूचर, फनेटल, स्केल्प या वर्टेक्स? इसका उत्तर होगा फंटानेल। 53। गर्भाशय का आकार सामान्य स्थिति में कितनी होती है? 5 इंटू 3 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, 8 इंटू 5 इंटू 4 सेंटीमीटर, 10 इंटू 8 इंटू 5 सेंटीमीटर या 12 इंटू 10 इंटू 8 सेंटीमीटर? तो इसका उत्तर होगा 8 इंटू 5 इंटू 4 सेंटीमीटर। 54 नंबर। बच्चे को दांत निकलते समय अक्सर कौन सी समस्या होती है? उच्च रक्तचाप, दस्त और बुखार, कान दर्द या खांसी? तो इसका उत्तर होगा दस्त और बुखार। 55। गर्भवती महिला में हृदय की धड़कन सामान्य कितनी बढ़ जाती है? 2 से 5, 5 से 10, 10 से 15 या 20? इसका उत्तर होगा 10 से 15 प्रति मिनट धड़कन जो है सामान्यतः से बढ़ जाती है। 56 नंबर। कंगारू मदर केयर का संबंध किससे है? समय से पूर्व जन्म शिशु की देखभाल, माताओं को टीका लगाना, गर्भवती महिला का पोषण या एनीमिक उपचार? तो इसका उत्तर होगा समय से पूर्व जन्म शिशु की देखभाल। 57। गर्भावस्था के दौरान पहली बार भ्रूण की हलचल कब महसूस होती है? 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 6 से 20 सप्ताह या 28 सप्ताह? तो इसका उत्तर होगा 16 से 20 सप्ताह, 16 से 20 वीक में। 58 नंबर। प्रीक्लेम्पेशिया की जटिल अवस्था को क्या कहते हैं? क्लेम्पेशिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, सेप्सिस या गर्भस्राव? तो इसका उत्तर होगा क्लेम्पेशिया। 59। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? हृदय दोष, फेफड़ों का संक्रमण, कैल्शियम की कमी, जलजनित नाइट्रेट? तो इसका उत्तर होगा जलजनित नाइट्रेट। 60 नंबर। गर्भाशय का अंदरूनी आवरण क्या कहलाता है?
एंड्रोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या सेरोसा? तो इसका उत्तर होगा एंडोमेट्रियम। 61। नवजात शिशु का पहला मल क्या कहलाता है? मिकोनियम, स्टूल, यूरिन या वामिटस? उत्तर होगा मिकोनियम। 62 नंबर। PNDT एक्ट किससे संबंधित है? प्रसूति देखभाल, गर्भपूर्व और प्रसव पूर्व निदान, तकनीक नियंत्रण, परिवार नियोजन या शिशु पोषण? तो इसका उत्तर होगा गर्भपूर्व और प्रसव पूर्व निदान, तकनीकी नियंत्रण। 63। बालक का वजन जन्म से 1 वर्ष में कितना बढ़ता है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना? तो इसका उत्तर होगा 3 गुना। 64। आशा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ए नंबर। 65। नवजात शिशु के लिए सामान्य सिर छाती अनुपात क्या होता है? बराबर, सिर बड़ा होता है, छाती बड़ी होती है या समान आकार? तो इसका उत्तर होगा सिर बड़ा होता है। 66। ओआरएस घोल 1 लीटर पानी में कितनी चीनी डाली जाती है? 1 चम्मच, 4 चम्मच, 8 चम्मच या 10 चम्मच? तो इसका उत्तर होगा 8 चम्मच। ओआरएस में 1 लीटर पानी में 8 चम्मच चीनी डाली जाती है। 67। HbNc कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अस्पताल में प्रसव, नवजात की घर पर देखभाल, गर्भपात रोकना या परिवार नियोजन बढ़ाना? तो इसका उत्तर होगा नवजात की घर पर देखभाल। 68। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? A, B, C या K? तो इसका उत्तर होगा विटामिन K। 69। पल्स पोलियो के तहत कौन सी दवा दी जाती है? ORS, OPV, BCG या DPT? तो ये होगा OPV, ओरल पोलियो वायरस। 70 नंबर। गर्भावस्था के दौरान सबसे अधिक देखभाल किस तिमाही में आवश्यक होती है? पहली, दूसरी, तीसरी या किसी में नहीं? तो इसका उत्तर होगा तीसरी। 71। सर्वाइकल डायलेशन का अर्थ? गर्भाशय सिकुड़ना, गर्भाशय का फैलना, भ्रूण की गति या रक्त का बढ़ना? तो इसका उत्तर होगा गर्भाशय का फैलना। 72। बच्चे का पहला रोना किस चीज़ का संकेत है? दर्द का, श्वास की शुरुआत का, भूख का या डर का? तो इसका उत्तर होगा श्वासन की शुरुआत का। 73। स्तनपान की दूध का सबसे पोषण भाग कौन सा है? प्रारंभिक दूध, मध्य दूध, अंतिम दूध या पानी? तो इसका उत्तर है प्रारंभिक दूध, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। 74। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत किसे लाभ मिलता है? सभी माताओं को, केवल BPL माताओं को, सभी नवजातों को या केवल निजी अस्पतालों को? तो इसका उत्तर है केवल BPL माताओं को। 75। गर्भनाल शिशु के शरीर के किस भाग से जुड़ी होती है? पेट से, शीत से, नाभि से या पीठ से? तो इसका उत्तर होगा नाभि से। 76। गर्भावस्था में रक्तलापता के बचाव हेतु गर्भवती महिला को कब से आयरन देना चाहिए? गर्भधारण के पहले तिमाही से, प्रसव के बाद, केवल तीसरे तिमाही से, केवल प्रसव के समय? तो इसका उत्तर होगा गर्भधारण के पहले तिमाही से। 77। DPT वैक्सीन किस रोग से बचाव करता है? डिप्थीरिया, पोर्टोसिस, टिटनेस, डायरिया, पोलियो, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, टिटनेस या केवल पोलियो? तो इसका उत्तर होगा डिप्थीरिया, पोर्टोसिस और टिटनेस। 78। TT वैक्सीन में कौन सा टॉक्साइड होता है? टिटनेस टॉक्साइड, डिप्थीरिया टॉक्साइड, पोलियो टॉक्साइड या हेपेटाइटिस टॉक्साइड? तो इसका उत्तर है टिटनेस टॉक्साइड। 79 नंबर। नवजात शिशु को पहली बार स्तनपान कब कराया जाना चाहिए? जन्म के 1 घंटे के भीतर, जन्म के 6 घंटे भीतर, अगले दिन या 3 दिन बाद? इसका उत्तर होगा जन्म के 1 घंटे के भीतर। 80 नंबर। स्तनपान के दौरान मां में दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन या ऑक्सीटोसिन? तो इसका उत्तर होगा प्रोलैक्टिन। 81 नंबर। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य क्या है? गर्भाशय सिकुड़ना, दूध निकालना, रक्त बढ़ाना, मूत्र बनाना या फेफड़े साफ करना? तो इसका उत्तर होगा गर्भाशय सिकुड़ना हुआ दूध निकालना। 82। गर्भावस्था में उल्टी व जी में चलना मुख्यतः किस कारण होता है? SCG हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन या एड्रीनालिन? तो इसका उत्तर होगा SCG हार्मोन।
83 प्लेसेंटा प्रीविया क्या अर्थ है? प्लेसेंटा नीचे की ओर स्थिर होना, नाल टूटना, भ्रूण का सिर नीचे होना, प्रसव में देरी। तो इसका उत्तर होगा प्लेसेंटा नीचे की ओर स्थिर होना। 84 नवजात की आंखों में मवाद आने पर क्या करना चाहिए? बोरिक पानी से साफ करना, तेल लगाना, सूती कपड़ा डालना या खुला छोड़ देना। तो इसका उत्तर होगा बोरिक पानी में साफ करना। 85 आंगनबाड़ी केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे को शिक्षा देना, बच्चे व माताओं का पोषण पर स्वास्थ्य सुधार, वृद्धों की देखभाल, दवाइयाँ बेचना। तो इसका उत्तर होगा बच्चा और माताओं का पोषण व स्वास्थ्य सुधार। 86 नवजात शिशु का सामान्य रक्त समूह कब ज्ञात किया जा सकता है? जन्म के बाद, 1 माह बाद, 6 माह बाद या 1 वर्ष बाद। तो इसका उत्तर होगा जन्म के बाद। 87 मिडवाइफ शब्द का अर्थ है प्रशिक्षित नर्स जो प्रसव कराती है, डॉक्टर, वार्ड बॉय या दाई माँ। तो इसका उत्तर होगा प्रशिक्षित नर्स जो प्रसव कराती है। 88 स्तनपान कराने से माँ को क्या लाभ होता है? वजन बढ़ता है, गर्भाशय सिकुड़ने में मदद मिलती है, मासिक धर्म जल्दी आता है या रक्त बढ़ता है। तो इसका उत्तर होगा गर्भाशय सिकुड़ने में मदद मिलती है। 89 नवजात की नाल को बांधते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? साफ व स्टेलाइज क्लैंप प्रयोग करें, किसी भी धागे से बांधे, बिना बांधे छोड़ दे, तेल लगाएं। तो इसका उत्तर होगा साफ व स्टेलाइज क्लैंप प्रयोग करें। 90 नंबर गर्भवती महिला की पहली जांच कब करनी चाहिए? जब वह 12 सप्ताह का हो, जब गर्भ का संदेह हो, प्रसव से के पहले 7वें महीने में। तो इसका उत्तर होगा जब गर्भ का संदेह हो। 91 PNC का पूरा नाम क्या है? पोस्टनेटल केयर, प्रीनेटल केयर, प्री न्यूट्रिशनल केयर, पेशेंट नर्सिंग केयर। तो इसका उत्तर होगा पोस्टनेटल केयर। 92 नंबर मातृ मृत्यु दर MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कैसे परिभाषित किया जाता है? प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु, प्रति 100 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु या प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु या प्रति 10 लाख पर मातृ मृत्यु। तो इसका उत्तर होगा प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु। 93 नंबर IYCF का पूरा नाम क्या है? इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, इन्फेंट यूथ केयर फाउंडेशन, इंटीग्रेटेड यूथ चाइल्ड फंड, इन्फेंट ईयरली चाइल्ड फंड। तो इसका उत्तर है इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। 94 भारत सरकार की RMNCHA++ रणनीति में ए का अर्थ क्या है? एडोलसेंट्स, एडल्ट, एनीमिया, एड्स। तो इसका उत्तर होगा एडोलसेंट्स यानी किशोर। 95 गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या है? मूत्र बनाना, भ्रूण में पोषण और संरक्षण, रक्त बनाना या अंडाणु बनाना। तो इसका उत्तर होगा भ्रूण का पोषण और संरक्षण। 96 विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका उत्तर होगा रिकेट्स। 97 RBS के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बच्चों की बीमारियों, विकलांगता और पोषण की जांच, वृद्धों की देखभाल, माताओं के टीकाकरण या परिवार नियोजन। तो इसका उत्तर होगा बच्चों की बीमारियां, विकलांगता और पोषण की जांच। 98 प्रसव के बाद रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए क्या दवा दी जाती है? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एड्रेनालिन या विटामिन सी। तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीटोसिन। 99 नवजात शिशु की त्वचा पर सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी किस कारण होती है? संक्रमण, वर्निस कैसियोसा, एनीमिया, कैल्शियम की कमी। तो इसका उत्तर होगा वर्निक्स कैसियोसा। तो यह है आज का लास्ट क्वेश्चन। ANC का पूरा नाम क्या है? एंटीनेटल केयर, आफ्टर नर्सिंग केयर, एक्टिव न्यूट्रिशन चेक या एक्सुलरी नर्सिंग कोर्स। तो इसका उत्तर है एंटीनेटल। शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो का अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है टोटल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 204, 205, 206 या 207। तो इसका उत्तर होगा 206। दूसरा नंबर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वोली या ट्यूबुल। तो इसका उत्तर होगा नेफ्रॉन।
तीसरा नंबर, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर, ब्रेन, स्किन या हार्ट? तो इसका उत्तर होगा स्किन। चौथा नंबर, स्मॉलेस्ट बोन इन बॉडी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फेमर, अल्ना, स्टेपस या टिबिया? तो इसका उत्तर होगा स्टेपस। जो कान की जो हड्डी होती है स्टेपस, वो स्मॉलेस्ट हड्डी होती है। 5 नंबर, नॉर्मल हार्ट रेट पर मिनट, सामान्य हृदय गति प्रति मिनट कितनी होती है? 60, 70, 72 या 90? तो इसका उत्तर होगा 72 बीट्स पर मिनट। 6 नंबर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस, सामान्य शरीर तापमान सेल्सियस में कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस या 39 डिग्री सेल्सियस? तो इसका उत्तर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। 7 नंबर, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? थायराइड, लीवर, पेनक्रियाज या एड्रिनल? तो इसका उत्तर होगा लीवर। आरबीसी लाइफ स्पेन, आरबीसी का जीवन काल कितना है? 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज या 150 डेज? तो इसका उत्तर होगा 120 डेज, यानी 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। 9 नंबर, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, सार्वभौमिक रक्तदाता कौन सा है? ए प्लस, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ नेगेटिव? तो इसका उत्तर होगा ओ नेगेटिव। 10 नंबर, यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन सा है? ए प्लस, ए बी प्लस, ओ प्लस या बी प्लस? तो इसका उत्तर होगा ए बी पॉजिटिव, यानी ए बी प्लस। 11 नंबर, विटामिन फॉर ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के थक्के के लिए आवश्यक विटामिन? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी? तो इसका उत्तर होगा विटामिन के। 12 नंबर, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काउजेज, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, बेरीबेरी, स्कर्वी या रिकेट्स? तो इसका उत्तर होगा स्कर्वी। 13 नंबर, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, ऊर्जा प्राप्त करने वाला पोषक तत्व? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या मिनरल्स? तो इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। 14 नंबर, बॉडी बिल्डिंग फूड, शरीर निर्माण करने वाला खाद्य तत्व? प्रोटीन, विटामिन, फैट्स या मिनरल्स? तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन। 15 नंबर, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी काउजेज, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी या पेलेग्रा? तो इसका उत्तर होगा रिकेट्स। 16 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ पीएचसी, पीएचसी का पूर्ण रूप क्या है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अच्छा कोई बात नहीं, पब्लिक हेल्थ केयर या प्राइवेट हेल्थ क्लिनिक? तो इसका उत्तर होगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। 17 नंबर, पॉपुलेशन कवर्ड बाय वन सब सेंटर, एक उपकेंद्र कितनी जनसंख्या को कवर करता है? 2000, 3000, 5000 या 10,000? तो इसका उत्तर होगा 5000। 18 नंबर, पॉपुलेशन कवर्ड बाय वन पीएचसी, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या को कवर करता है? 10,000, 20,000, 30,000 या 50,000? पीएचसी 30,000। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? 260 दिन, 270, 280 या 300 दिन? तो इसका उत्तर होगा 280 दिन। 20 नंबर, फेटल हार्ट रेट नॉर्मली, भ्रूण की सामान्य हृदय गति? 80 से 100 बीट्स पर मिनट, 120 से 160 बीट्स पर मिनट या 160 से 200 बीट्स पर मिनट या 60 से 80 बीट्स पर मिनट? तो इसका उत्तर होगा 120 से 160 बीट्स पर मिनट, जो फेटल हार्ट रेट होता है नॉर्मली भ्रूण की सामान्य हृदय गति। 21 नंबर, फर्स्ट मिल्क आफ्टर डिलीवरी, प्रसव के बाद निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? फॉर मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क, कोलोस्ट्रम या मैच्योर मिल्क? तो इसका उत्तर होगा कोलोस्ट्रम। 22 नंबर, कोलोस्ट्रम रिच इन, कोलोस्ट्रम किससे भरपूर होता है? फैट, वाटर, एंटीबायोटिक्स या विटामिन डी? तो इसका उत्तर होगा एंटीबॉडीज।
23 नंबर, नॉर्मल ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी, प्रसव के दौरान सामान्य रक्तस्राव कितना होता है? 300 ml, 400 ml, 500 ml, 800 ml। तो इसका उत्तर होगा 500 ml। 24 नंबर, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग ड्यूरेशन, केवल स्तनपान कराने की अवधि कितनी है? 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या 12 मंथ। तो इसका उत्तर होगा 6 मंथ। 25 नंबर, वैक्सीन गिवन एट बर्थ, जन्म के समय कौन सी टीका लगाए जाते हैं? BCG, OPV प्लस हेपेटाइटिस बी, या फिर BCG प्लस OPV प्लस हेपेटाइटिस बी, या DPT प्लस OPV1, या फिर मीजल्स। तो इसका उत्तर होगा BCG प्लस OPV प्लस हेपेटाइटिस बी। 26, मीसल्स वैक्सीन इज गिवन एट, खसरा का टीका कब लगाया जाता है? 6 मंथ, 9 मंथ या 12 मंथ। तो इसका उत्तर होगा 9 मंथ, यानी 9 मंथ में खसरा का टीका लगाया जाता है। 27, DPT वैक्सीन शेड्यूल, DPT टीका कब 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 लगाता है? 6, 10 या 14 वीक, 6 या 12 मंथ, एट बर्थ, आफ्टर 1 ईयर। तो इसका उत्तर होगा 6, 10 और 14 वीक्स में विशेष टीका लगाया जाता है। 28 नंबर, ओरल पोलियो वैक्सीन OPV इज गिवन टू प्रिवेंट, OPV किस रोग से बचाता है? TB, पोलियो, मिजल्स या टिटेनस। तो इसका उत्तर होगा पोलियो। 29 नंबर, विटामिन ए डिफिशियंसी काउजेज, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी, प्लेगरा, नाइट ब्लाइंडनेस या स्कर्वी। तो इसका उत्तर होगा नाइट ब्लाइंडनेस। 30 नंबर, ORS इज यूज्ड इन, ORS का उपयोग किस रोग में किया जाता है? कफ, फीवर, डायरिया या जॉन्डिस। तो इसका उत्तर होगा डायरिया। 31 नंबर, नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न, नवजात शिशु का सामान्य वजन 1.5 kg, 2 kg, 2.5 से 3.5 kg या 4.5 kg। तो इसका उत्तर होगा 2.5 से 3.5 kg। 32, BCG वैक्सीन प्रिवेंट्स, BCG टीका किस से बचाता है? पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, टिटेनस या टाइफॉइड। तो इसका उत्तर होगा ट्यूबरकुलोसिस। 33, नंबर ऑफ चैम्बर इन ह्यूमन 8, मानव हृदय में कुल कितनी कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो इसका उत्तर होगा 4। 34, एवरेज पल्स रेट इन एडल्ट, वयस्क में औसत नाड़ी दर 60 पर मिनट या 72 पर मिनट या 90 पर मिनट या 100 पर मिनट। तो पल्स रेट कितना होता है? 72 पर मिनट। 35, आशा वर्कर वर्क अंडर, आशा कार्यकर्ता किस योजना के अंतर्गत काम करती है? RNTCP, ICDS, NRHM या JSY। तो इसका उत्तर होगा NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। 36, फुल फॉर्म ऑफ ICDS, ICDS का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम। तो इसका उत्तर होगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। 37, RCH प्रोग्राम फोकस ऑन, RCH कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? एल्डरली केयर, मेन हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ या फिर डी इन्वायरमेंट। तो इसका उत्तर होगा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। 38, जननी सुरक्षा योजना JSY इज फॉर, जननी सुरक्षा योजना किसके लिए है? चाइल्ड एजुकेशन, सेफ मदरहुड, न्यूट्रिशन या चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। तो इसका उत्तर होगा सेफ मदरहुड। 39, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1976, 1978, 1982 या 1992। तो इसका उत्तर होगा 1978। 40 नंबर, पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्टेड इन, पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1995, 1990, 1988 या 2000। तो इसका उत्तर होगा 1995। 41, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन एडल्ट, वयस्क में सामान्य श्वासन दर 10 से 12 पर मिनट या 16 से 20 पर मिनट या 25 से 30 पर मिनट या 30 से 40 पर मिनट। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना होता है? 16 से 20 पर मिनट। 42 नंबर, CPR फुल फॉर्म, CPR का पूर्ण रूप क्या है? कार्डियो फिजिकल रिएक्शन, कार्डियो पल्स रेट, कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूशन, कार्डियो प्रेशर रिस्पॉन्स। तो इसका उत्तर होगा
कार्डियोपल्मोनरी रेस्कुसिएशन। अब आते हैं 43 नंबर। इन बर्न केस फर्स्ट एड इज, जलने की स्थिति में पहला सहायता क्या है? अप्लाई ऑयल, पावर कूल वाटर, अप्लाई बटर, कवर विथ क्लॉथ। इसका उत्तर होगा पावर कूल वाटर, यानी ठंडा पानी उसमें डालना पड़ चाहिए। 44 नंबर। शॉक मीन्स, शॉक का अर्थ क्या है? अनकॉन्शियसनेस, फेलियर ऑफ सर्कुलेशन, कन्वल्सन या कोमा। तो इसका उत्तर होगा फेलियर ऑफ सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं? शॉक बोलते हैं। 45 नंबर। हेमलिंच मैन्यूवर इज यूज्ड इन, हेमलिक पद्धति का उपयोग किसमें किसमें किया जाता है? हार्ट अटैक, ब्लीडिंग, ये चोकिंग या पॉइजनिंग। तो इसका उत्तर होगा चोकिंग। जो हेमलिक पद्धति है उसका यूज किया जाता है चोकिंग में। 46 नंबर। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन काउज, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, रिकेट्स, गोइटर या स्कर्वी। तो इसका उत्तर होगा गोइटर। 47 नंबर। डिफिशियंसी ऑफ आयरन काउज, लो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर, एनीमिया, बेरीबेरी या रिकेट्स। तो इसका उत्तर होगा एनीमिया। 48 नंबर। कैरियर ऑफ डेंगू फीवर, डेंगू रोग का आह्वाक कौन है? कुलेक्स मस्कीटो, एडिस मस्कीटो, एनोफिलिस या हाउसफ्लाई। तो इसका उत्तर होगा एडिस मस्कीटो। 49 नंबर। ट्यूबरकुलोसिस काउज है, क्षय रोग का कारक जीवाणु कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस, साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या वाइब्रियो कोलेरा। तो इसका उत्तर होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। 50 नंबर। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, मलेरिया किस से फैलता है? हाउस फ्लाई, फीमेल एनोफिलिस, एडिस या कुलेक्स। तो इसका उत्तर होगा फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो। 51 नंबर। मलेरिया पैरासाइट डिस्कवर्ड बाय, मलेरिया के परजीवी की खोज किसने की? लुइस पास्चर, सर रोनाल्ड रोज, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर। तो इसका उत्तर होगा सर रोनाल्ड रोज। 52 नंबर। बैक्टीरिया विच काउज कोलेरा, हैजा रोग किस जीवाणु से होता है? साल्मोनेला, वाइब्रियो कोलेरा, माइकोबैक्टीरियम या क्लोस्ट्रिडियम। तो इसका उत्तर होगा वाइब्रियो कोलेरा। 53 नंबर। HIV इफेक्ट्स, HIV किसको प्रभावित करता है? RBC, प्लेटलेट्स, WBC टी लिम्फोसाइट या लीवर सेल्स। तो इसका उत्तर होगा WBC टी लिम्फोसाइट्स। 54 नंबर। इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ मिसेल्स, खसरा का उष्मायन काल कितना है? 2 से 3 दिन, 5 से 7 दिन, 10 से 14 दिन या 21 दिन। तो इसका उत्तर होगा 10 से 14 दिन। 15 नंबर। इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स, चेचक का उष्मायन काल 14 से 16 दिन, 7 दिन, 5 दिन या 30 दिन। तो इसका उत्तर होगा 14 से 16 दिन। इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ टिटेनस, टिटेनस का उष्मायन काल 1 से 2 दिन, 7 से 10 दिन, 21 दिन या 30 दिन। तो इसका उत्तर होगा 7 से 10 दिन। 57 नंबर। डिप्थीरिया एफेक्ट्स, डिप्थीरिया शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? लंग्स, थ्रोट, स्टोमक या स्किन। तो इसका उत्तर होगा थ्रोट। सॉरी। अब आते हैं 58 नंबर। BCG इज गिवन एट, BCG कब दी जाती है? 6 मंथ, 8 बर्थ, 1 ईयर या 5 ईयर। तो इसका उत्तर होगा 8 बर्थ। 59 नंबर। विटामिन डी हेल्प इन, विटामिन डी किसके अवशोषण में मदद करता है? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन या सोडियम। तो इसका उत्तर होगा कैल्शियम। 60 नंबर। विटामिन सी इज ऑल्सो नॉन एज, विटामिन सी का अन्य नाम क्या है? रेटिनल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड या राइबोफ्लाविन। तो इसका उत्तर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। 61 नंबर। विटामिन B1 डिफिशियंसी काउजेज, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, पेलेग्रा, बेरीबेरी या रिकेट्स। तो इसका उत्तर होगा बेरीबेरी। 62 नंबर। विटामिन B12 इज ऑल्सो नॉन एज, विटामिन B12 का नाम क्या है? नियासिन, साइनोकोबालामिन, राइबोफ्लेविन या थायमिन। तो इसका उत्तर होगा साइनोकोबालामिन। 63। आयरन रिच फूड, आयरन से भरपूर भोजन कौन सा है? मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल या राइस। तो इसका उत्तर होगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। 64। नॉर्मल टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, सामान्य स्तरीय तापमान फ़ारेनहाइट में 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका उत्तर होगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आते हैं 65 नंबर।
ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल एडल्ट, सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 80 से 120 mmHg, 120 से 80 mmHg, 100 से 70 mmHg या 140 से 90 mmHg। तो इसका उत्तर होगा 120 से 80 mmHg। 66 नंबर, एंटीसेप्टिक इज यूज टू, एंटीसेप्टिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किल बैक्टीरिया इन बॉडी, प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑन स्किन, क्लीन यूटेंसिल या क्लोथ वॉश क्लोथ सॉरी। तो इसका उत्तर होगा प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑन स्किन। 67 नंबर, वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस, 6 रोग का टीका कौन सा है? DPT, BCG, OPV या MMR। तो इसका उत्तर होगा BCG वैक्सीन। 68, विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग, रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन A, B, C या K। तो इसका उत्तर होगा विटामिन K। 69 नंबर, लॉन्गेस्ट बोन इन बॉडी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? अल्ना, रेडियस, फेमर या टिबिया। तो इसका उत्तर होगा फेमर। 70 नंबर, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट ऑफ न्यूबॉर्न, नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर क्या है? 20 से 25 पर मिनट, 25 से 30 पर मिनट, 40 से 60 पर मिनट या 70 से 80 पर मिनट। तो इसका उत्तर होगा 40 से 60 पर मिनट। 71, नॉर्मल पल्स रेट ऑफ न्यूबॉर्न, नवजात शिशु की सामान्य नाड़ी दर 100 पर मिनट, 120 पर मिनट, 140 पर मिनट या 160 पर मिनट। तो इसका उत्तर होगा 140 पर मिनट। 72, जेस्टेशनल पीरियड ऑफ ह्यूमन, मानव गर्भावधि अवधि कितनी होती है? 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ या 7 डेज, 280 दिन या 10 मंथ। तो इसका उत्तर होगा 9 मंथ एंड 7 डेज यानी 280 दिन। 73, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ लेबर्स फर्स्ट स्टेज, प्रसव की प्रथम अवस्था की औसत अवधि 2 आवर्स, 4 आवर्स, 8 या 12 आवर्स या 20 आवर्स। तो इसका उत्तर होगा 8 से 12 आवर यानी 8 से 12 घंटा। 74, फेटल हार्ट रेट, नॉर्मली भ्रूण की सामान्य हृदय गति क्या है? 100 से 100 बीट्स पर मिनट, 120 से 160 बीट्स पर मिनट, 160 से 180 बीट्स पर मिनट या 80 से 100 बीट्स पर मिनट। तो इसका उत्तर होगा 120 से 160 बीट्स पर मिनट। 75, कोलेस्ट्रॉल इज रिच इन, कोलेस्ट्रॉल किसमें भरपूर होता है? फैट, वाटर, शुगर या एंटीबॉडीज। तो इसका उत्तर होगा एंटीबॉडीज। अम्बिलिकल कॉर्ड्स कनेक्ट, नाल किससे जोड़ती है? बेबी एंड फादर, बेबी एंड प्लेसेंटा एंड न्यूट्रस या बेबी एंड मदर। तो इसका उत्तर होगा बेबी एंड प्लेसेंटा। 77, प्लेसेंटा फंक्शन एज, प्लेसेंटा का क्या कार्य क्या है? डाइजेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट, एक्सक्रीशन ओनली या नॉन। तो इसका उत्तर होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। 78 नंबर, फंडल हाइट एट विथ 20 वीक्स, 20 सप्ताह पर गर्भाशय की ऊंचाई कहाँ तक होती है? पुबिक्स सिम्फाइसिस अम्बिलिकस एट अम्बिलिकस एक्सपोएड प्रोसेस। तो इसका उत्तर होगा एट अम्बिलिकस। 79 नंबर, एवरेज ब्लड लॉस ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी, सामान्य पुरुषों में औसत रक्तस्राव कितना होता है? 100 ml, 200 ml, 500 ml या 1000 ml। तो इसका उत्तर होगा 500 ml। 80 नंबर, पुरपेरियम लास्ट फॉर, प्रसूति काल कितने दिनों तक का होता है? 7 दिन, 42 दिन, 60 दिन या 90 दिन। तो इसका उत्तर होगा 42 दिन। जो प्रसूति काल कितने दिन का होता है? 42 दिन। लोसिया क्या है? वेजाइनल इन्फेक्शन, मेंस्ट्रुअल फ्लो, पोस्ट डिलीवरी वेजाइनल डिस्चार्ज या यूरिन लीकेज। तो इसका होगा पोस्ट डिलीवरी वेजाइनल डिस्चार्ज को क्या बोलते हैं? लोसिया। फोलिक एसिड प्रिवेंट, फोलिक एसिड किससे बचाव करता है? रिकेट्स, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनीमिया या गोइटर। तो इसका उत्तर होगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। 83 नंबर, टीटी इंजेक्शन इन प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में टिटनेस टीका कब दिया जाता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड या आफ्टर डिलीवरी। तो इसका उत्तर होगा सेकंड ट्राइमेस्टर। 84 नंबर, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरेशन, केवल स्तनपान कब तक देना चाहिए? 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना या 12 महीना। तो इसका उत्तर होगा 6 महीना। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट एट,
अनुपूरक खुराक कब से शुरू होती है? 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना या 12 महीना? तो इसका उत्तर होगा 6 महीना। 86 नंबर, न्यूबॉर्न फर्स्ट वैक्सीन नवजात शिशु को सबसे पहले कौन सा टीका दिया जाता है? डीपीटी, बीसीजी प्लस ओपीवी प्लस हेपाटाइटिस बी, मीसल्स प्लस टीटी? तो इसका उत्तर होगा बीसीजी प्लस ओपीवी प्लस हेपाटाइटिस बी। 87 नंबर, न्यूबॉर्न रेस्कुसिएशन मीन्स नवजात पुनर्जीवन का अर्थ क्या है? गिविंग मेडिसिन, हेल्पिंग बेबी टू ब्रेथ, फीडिंग मिल्क या बाथिंग बेबी? तो इसका उत्तर होगा हेल्पिंग बेबी टू ब्रेथ। 88, ग्रोथ मॉनिटरिंग टूल बच्चे की वृद्धि नापने का उपकरण क्या है? ग्रोथ चार्ट, टेप, इसके लिए थर्मोमीटर? तो इसका उत्तर होगा ग्रोथ चार्ट। 89 नंबर, अंडर 5 क्लिनिक डील्स विथ अंडर 5 क्लिनिक किससे संबंधित है? अडल्ट, चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर्स, प्रेग्नेंट वोमेन या एल्डरली? तो इसका उत्तर होगा चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर्स। 90 नंबर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेंट गर्भ निरोधक गोली में क्या होता है? आयरन, हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, कैल्शियम या आयोडीन? तो इसका उत्तर होगा हार्मोन जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है। 91 नंबर, कॉपर टी क्या है? कॉपर टी इज टेबलेट, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इंजेक्शन या क्रीम? तो इसका उत्तर होगा इंट्रायूट्राइन डिवाइस आईयूडी। 92 नंबर, सेफ पीरियड मेथड डिपेंड्स ऑन सेफ पीरियड अवधि किस पर निर्भर करती है? एज, डाइट, ओव्यूलेशन साइकिल या वेट? तो इसका उत्तर होगा ओव्यूलेशन साइकिल। 93 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई। आरटीआई का पूर्ण रूप क्या है? रिप्रोडक्टिव टेक्निकल इंफॉर्मेशन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रैपिड ट्रीटमेंट इनिशिएटिव, रूरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? तो इसका उत्तर होगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। 94 नंबर, एड्स फुल फॉर्म एड्स का पूरा नाम क्या है? ऑटो इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एडवांस इन्फेक्शन डिजीज सिस्टम या एक्यूट इम्यून डिजीज सिंड्रोम? तो इसका उत्तर होगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। 95 नंबर, HIV ट्रांसमिटेड बाय HIV संक्रमण कैसे फैलता है? फूड, मस्कीटो, अनसेफ सेक्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन या एयर? तो इसका उत्तर होगा अनसेफ सेक्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जननी सुरक्षा योजना एम्स टू जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चाइल्ड एजुकेशन, प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, न्यूट्रिशन या पोलियो एरिडिकेशन? तो इसका उत्तर होगा प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। 97 नंबर, आशा स्टैंड पर आशा का पूरा नाम क्या है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एडवाइजर, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्टिवेटेड एसोसिएटेड स्टेट हेल्थ एजेंट, एक्टिव सर्विस हेल्थ असिस्टेंट? तो इसका उत्तर होगा एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। 98 नंबर, पीएससी कवर पॉपुलेशन ऑफ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या को कवर करता है? 10,000, 30,000, 50,000 या 1,00,000? तो इसका उत्तर होगा 30,000 और 20,000 इन हिली एरियाज। अब आते हैं 99 नंबर, सब सेंटर कवर्स पॉपुलेशन ऑफ उपकेंद्र कितनी जनसंख्या को कवर करता है? 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000? तो इसका उत्तर होगा 5,000 और 30,000 इन हिलीज एरिया। 100 नंबर, बिहार दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 22 मार्च या 2 अक्टूबर? तो इसका उत्तर होगा 22 मार्च। तो ये क्वेश्चन थे, ये कुछ क्वेश्चन जो थे बिहार जो एनएम गवर्नमेंट एग्जाम में उसमें पूछा गया था, इसलिए ये वाला जो बिहार का एक करंट अफेयर डाल दिए हैं। तो आपको भी लगा होगा कि अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपसे बहुत सारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया होगा। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रंथियों तथा पीठिका सहित अंतर्गर्भाशय गिरवा के संक्रमण को क्या कहा जाता है? स्वरणी शोथ रोग, अंतर्गर्भाशय कला शोथ, गर्भाशय गिरवा शोथ या वल्वल तथा योनि संक्रमण? तो इसका उत्तर होगा गर्भाशय गिरवा शोथ। दूसरा नंबर, विटामिन ए रोग निरोधी कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या समाज कल्याण मंत्रालय?
तो इसका उत्तर होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तीसरा नंबर, अपक्व शिशुओं का तापमान बनाए रखने में कठिनाई होती है, इनमें से कौन सा कारण नहीं है? पूरी वसा की कमी, पर्याप्त अर्धस्वात्वक वसा, बड़े सतह क्षेत्रफल से शरीर द्रव्यमान अनुपात, पसीना बहाने में असमर्थता। तो इसका उत्तर होगा पर्याप्त अर्धस्वात्वक वसा। 4 नंबर, कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन ई? तो इसका उत्तर होगा विटामिन सी। 5 नंबर, उपकेंद्र पर दी जाने वाली सेवाएं कौन सी है? सुरक्षित गर्भपात सेवा के लिए परामर्श, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, केवल दो, केवल एक, दो, दोनों, केवल एक या ना ही एक ना ही दो? तो इसका उत्तर होगा एक तथा दो, दोनों। मतलब उपकेंद्र पर दी जाने वाली सेवाएं कौन सी है? सुरक्षित गर्भपात सेवा के लिए परामर्श, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, दोनों है, एक और दो, दोनों। 6 नंबर, कौन सा महिलाओं की मृत्यु का गैर संचारणीय कारण नहीं है? तंबाकू का उपयोग, सूजक संक्रमण, अल्कोहल दुरुपयोग या स्थूलता? तो इसका उत्तर होगा सूजक संक्रमण। 7 नंबर, चेतना के पूर्ण विलोपन को क्या कहते हैं? कोमा, आघात, जड़िमा या तीव्र श्वसन विफलता? तो इसका उत्तर होगा कोमा। 8 नंबर, हार्मोनल गर्भनिरोधक गोलियां कितने दिनों तक दी जाती है? 45, 11, 31 या 21? तो इसका उत्तर होगा 21 दिनों तक। 9 नंबर, आंत्र संक्रमण का उदाहरण है? टाइफाइड, स्केबिज, सूजक या छोटी माता? तो इसका उत्तर होगा टाइफाइड। 10 नंबर, खसरे का लक्षण नहीं है? नेत्रों से पानी आना, बहती नाक, स्वर कर्कशता, शरीर का तापमान, सामान्य तापमान? तो इसका उत्तर होगा शरीर का सामान्य तापमान। 11 नंबर, गर्भधारणा में मधुमेह के प्रबंधन में कौन सा लक्ष्य नहीं है? गर्भ उपद्रव रोकना, रक्त ग्लूकोज नियंत्रण, परिवार को शिक्षित करना, हीमोग्लोबिन की कम सांद्रता? तो इसका उत्तर होगा हीमोग्लोबिन की कम सांद्रता। 12 नंबर, ऑटोक्लेव में निर्जलीकरण के लिए कितना दाब प्रयोग होता है? 25 psi, 15 psi, 18, 12 या 10? तो इसका उत्तर होगा 15 psi। 15, निर्जलीकरण की भौतिक विधि कौन सी है? निस्यंदन, फिनॉल, अल्कोहल या हैलोजन? तो इसका उत्तर होगा निस्यंदन। 14 नंबर, जन्म के पश्चात श्वसन न होने को क्या कहते हैं? जन्म श्वासारोध, ज्वर, पीलिया या ब्लू बेबी? तो इसका उत्तर होगा जन्म श्वासारोध। परामर्शदाता की भूमिका है? निर्णय लेने में समर्थ, निष्क्रिय श्रवण, कोई अनुवर्ती देखभाल नहीं, कोई स्वयंगात्मक समर्थन नहीं? तो इसका उत्तर होगा निर्णय लेने में समर्थन। 16 नंबर, पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक गुणों के लिए उत्तरदायी हार्मोन? FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन? तो इसका उत्तर होगा टेस्टोस्टेरोन। 17 नंबर, खसरा वैक्सीन की 0.5 ml खुराक कैसे दी जाती है? मौखिक, अंतःपेशीय, अधत्वक या अंतःस्रावी? तो इसका उत्तर होगा अधत्वक। 18 नंबर, प्रोटोजोआ जनित लैंगिक रोग, सिफिलिस, सूजक, ट्राइकोमोनियाता, जननांगी हर्पीस? तो इसका उत्तर होगा ट्राइकोमोनियाता। 19 नंबर, शरीर की सतह पर परजीवी का निवास कहलाता है? संक्रमण, संदूषण, पार्यक्रमण या जलाशय? तो इसका उत्तर होगा पार्यक्रमण। 20 नंबर, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम में कौन सा मंत्रालय के अधीन है? केवल ए, विटामिन ए, केवल दो, मध्याह्न आहार या दोनों या कोई नहीं? केवल ए, विटामिन ए।
21 नंबर, नवजात के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? 32 डिग्री, 36.5, 38 या 40? तो इसका उत्तर होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। 22 नंबर, गर्भावस्था में रक्तचाप की निगरानी क्यों आवश्यक है? रक्तअल्पता के कारण, गर्भनाल का आकलन करने हेतु, प्रीक्लैम्पिया की पहचान हेतु, भ्रूण की गति जानने हेतु? तो इसका उत्तर होगा प्रीक्लैम्पिया की पहचान हेतु। आईयूडी किस प्रकार का गर्भ निरोधक है? हार्मोनल, यांत्रिक, अवरोधक या रासायनिक? तो इसका उत्तर होगा यांत्रिक। 24 नंबर, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, बी, सी या डी? तो इसका उत्तर होगा विटामिन ए। 25 नंबर, शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दे या अमाशय? तो इसका उत्तर होगा अग्नाशय। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक जलजनित रोग है? मलेरिया, पेचिस, प्लेग या डेंगू? तो इसका उत्तर होगा पेचिस। 27, एच आई वी का पूर्ण रूप है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इन्फेक्शन वायरस या हेल्थ ह्यूमन वायरस? तो इसका होगा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। 28, रक्त में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर महिलाओं में कितनी होता है? 9 से 10, 10 से 12, 12 से 16 या 16 से 18 ग्राम पर DL? तो इसका उत्तर होगा 12 से 16 ग्राम पर DL। गर्भावस्था में फोलिक एसिड की आवश्यकता क्यों होती है? हड्डियां मजबूत करने के लिए, भ्रूण के मस्तिष्क विकास हेतु, रक्तचाप घटाने के लिए या वजन बढ़ाने के लिए? तो इसका उत्तर होगा भ्रूण के मस्तिष्क विकास हेतु। 30, हृदय का पेसमेकर कौन सा है? एपी नोड, एसए नोड, बंडल ऑफ विच या पुरकिंजी फाइबर? तो इसका उत्तर होगा एसए नोड। जन्म के बाद नाल काटने की सही दूरी कितनी होती है? 2, 3, 5 या 10 सेंटीमीटर? तो इसका उत्तर होगा 5 सेंटीमीटर। 32, नवजात का पहला टीका कौन सा है? DPT, BCG, OPV या हेपेटाइटिस बी? तो इसका उत्तर होगा BCG। 33, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन? तो इसका उत्तर होगा 120 दिन, 120 डेज। 34, प्रसव का तीसरा चरण किसे कहते हैं? बच्चे का जन्म, नाल का जन्म, गर्भाशय का फैलना, दर्द का आरंभ? तो इसका उत्तर होगा नाल का जन्म। 35, कौन सा रोग केवल मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है? डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस? तो इसका उत्तर होगा मलेरिया। 36, टिटनेस वैक्सीन की वैधता कितने वर्षों की होती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या आजीवन? तो इसका उत्तर होगा 5 वर्ष। 37, जन्म के समय शिशु का औसत वजन कितना होता है? 2 किलोग्राम, 2.5, 3 या 3.5? तो इसका उत्तर होगा 2.5 यानी 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या पेनक्रियाज? तो इसका उत्तर होगा पिट्यूटरी। 39, प्रसव के दौरान गर्भाशय की दीवार फट जाने को क्या कहते हैं? गर्भाशय प्रोलेप्स, गर्भाशय छेदन, गर्भाशय उलट जाना, गर्भाशय सूजन? तो इसका उत्तर होगा गर्भाशय छेदन। 40 नंबर, नवजात में ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कारण होता है? हृदय दोष, संक्रमण, पीलिया या कुपोषण? तो इसका उत्तर होगा हृदय दोष। 41, नवजात के लिए दूध का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाय का दूध, माँ का दूध, बकरी का दूध या टीन का दूध? तो इसका उत्तर होगा माँ का दूध। 42, मातृत्व मृत्यु दर की गणना किससे की जाती है? 1000 जीवित जन्म पर, 100 जीवित जन्म पर, 1 लाख जीवित जन्म पर या 10 लाख जीवित जन्म पर? तो इसका उत्तर होगा 1 लाख जीवित जन्म पर। 43, थायराइड ग्रंथि की सूजन को क्या कहते हैं? गोइटर, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस? तो इसका उत्तर होगा गोइटर। 44, हृदय की गति सामान्य रूप से कितनी होती है? 100 से 10 प्रति मिनट, इसलिए 60 से 100 या 40 से 60 या 80 से 120 या 100 से 140? तो इसका उत्तर होगा 60 से 100 प्रति मिनट हृदय की गति। 45, एक स्वस्थ अवस्था की श्वसन दर कितनी होती है? 10 से 12, 12 से 20, 20 से 24 या 30 से 35 प्रति मिनट? इसका उत्तर होगा 12 से 20 प्रति मिनट। 46, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी? तो इसका उत्तर होगा विटामिन के। 47, पीलिया की
पीलिया किस अंग की खराबी के कारण होता है? हृदय, यकृत, गुर्दा या फेफड़ा? तो इसका उत्तर होगा यकृत। 48। मलेरिया का परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, जायडिया या ट्राइकोमोनास? तो इसका उत्तर होगा प्लाज्मोडियम। 49। रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर उपवास में कितना होता है? 60 से 80, 70 से 110, 120 से 160 या 160 से 200? तो इसका उत्तर होगा 70 से 110 mg/dl। 50 नंबर। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, कैसीन, एल्बुमिन या ग्लोबुलिन? तो इसका उत्तर होगा कैसीन। 51। जन्म के बाद बच्चों को कितने घंटे के अंदर स्तनपान कराना चाहिए? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या 24 घंटे? तो इसका उत्तर है 2 घंटे। 52। गर्भावस्था की पुष्टि किस हार्मोन से होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी या एफएसएच? तो इसका उत्तर होगा एचसीजी, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। 53। गर्भनाल में कितनी नालिकाएं होती है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका उत्तर होगा 3। 54। एक यूनिट रक्त में लगभग कितना आयतन होता है? 250, 350, 450, 50 या 550? तो इसका उत्तर होगा 450 मिलीलीटर। 55। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, यकृत, पेनक्रियाज या थायराइड? तो इसका उत्तर होगा यकृत। 56। गर्भावस्था का सामान्य काल कितने सप्ताह का होता है? 36 सप्ताह, 38 सप्ताह, 40 सप्ताह या 42 सप्ताह? तो इसका उत्तर होगा 40 सप्ताह। 57। रक्त समूह का निर्धारण किसके आधार पर होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो इसका उत्तर होगा आरबीसी। 58। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? अत्यधिक नमक, कम सोडियम, कम पानी या संक्रमण? तो इसका उत्तर होगा अत्यधिक नमक। 59। गर्भावस्था में कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? भ्रूण की हड्डियों के निर्माण हेतु, वजन बढ़ाने के लिए, त्वचा की चमक हेतु, रक्त निर्माण हेतु? तो इसका उत्तर होगा भ्रूण की हड्डियों के निर्माण हेतु। रक्तअल्पता का मुख्य कारण क्या है? विटामिन सी की कमी, लौह तत्व की कमी, पानी की कमी या वसा की कमी? तो इसका उत्तर होगा लौह तत्व की कमी। 61। मलेरिया रोग से बचाव के लिए कौन सी दवा दी जाती है? पैरासीटामोल, क्लोरोक्विन, मेट्रोनिडाजोल या टेट्रासाइक्लिन? तो इसका उत्तर होगा क्लोरोक्विन। 62। पोलियो का टीका किस प्रकार दिया जाता है? इंजेक्शन द्वारा, मौखिक रूप से, त्वचा पर या नाक से? तो इसका उत्तर होगा मौखिक रूप में। टीबी का कारण क्या है? वायरस, फफूंद, बैक्टीरिया या परजीवी? तो इसका उत्तर होगा बैक्टीरिया। 64। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? सीरम, प्लाज्मा, प्रोटीन या एंटीजन? तो इसका उत्तर होगा प्लाज्मा। 65 नंबर। गर्भवती महिला में सामान्य वजन वृद्धि कितनी होनी चाहिए? 5 से 6 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम, 10 से 12 या 15 से 20? तो इसका उत्तर होगा 10 से 12 किलोग्राम। 66। आरबीसी कहाँ बनते हैं? यकृत में, अस्थि मज्जा में, हृदय में या प्लीहा में? तो इसका उत्तर होगा अस्थि मज्जा में। 67। फेफड़े का कार्य क्या है? भोजन पचाना, रक्त शुद्ध करना, गैस विनिमय या पाचन एंजाइम बनाना? तो इसका उत्तर होगा गैस विनिमय। 68 नंबर। जल जनित रोगों का मुख्य स्रोत क्या है? दूषित जल, वायु, कीट या भोजन? तो इसका उत्तर होगा दूषित जल। 69 नंबर। शिशु को विटामिन डी क्यों आवश्यक है? दृष्टि के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, त्वचा के लिए या पाचन के लिए? तो इसका उत्तर होगा हड्डियों के विकास के लिए। 70 नंबर। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका उत्तर होगा 4। 71। त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? हीमोग्लोबिन, मेलानिन, केराटिन या फाइब्रिन? तो इसका उत्तर होगा मेलानिन। 72। स्तनपान में कौन सा हार्मोन सहायक है? ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या एफएसएच? तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीटोसिन। 73 नंबर। निम्न में से कौन सा संक्रमण रोग नहीं है? टाइफाइड, मलेरिया, मधुमेह या खसरा? तो इसका उत्तर होगा मधुमेह। 74 नंबर। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, त्वचा, यकृत या मस्तिष्क? तो इसका उत्तर होगा त्वचा।
75 नंबर, प्लाज्मा में सबसे अधिक पाए जाने वाला घटक क्या है? पानी, प्रोटीन, ग्लूकोज या लवण? तो इसका उत्तर होगा पानी। 76 नंबर, नवजात में नाल को बांधने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? धागा, नाल क्लिप, स्टिक या बैंड? तो इसका उत्तर होगा नाल क्लिप। 77, हृदयाघात किस कारण होता है? फेफड़ों की सूजन, धमनियों में रुकावट, रक्त की कमी, हड्डी टूटना? तो इसका उत्तर होगा धमनियों में रुकावट। 78, रक्तदान के बाद कौन सा पेय पिया जाता है? कॉफ़ी, दूध, ग्लूकोज पानी या ठंडा पानी? तो इसका उत्तर होगा ग्लूकोज जल, ग्लूकोज का पानी। ओके। 79, गर्भपात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिलीवरी, कंसेप्शन, एबॉर्शन या फर्टिलाइजेशन? तो इसका उत्तर होगा एबॉर्शन को कहते हैं। 80 नंबर, जन्म के तुरंत बाद कौन सा परीक्षण किया जाता है? हीमोग्लोबिन टेस्ट, अबगार स्कोर, यूरिन टेस्ट या बीपी टेस्ट? तो इसका उत्तर होगा अबगार स्कोर। 81, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? इक्लेम्पेशिया, प्रीक्लेम्पेशिया, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथर्मिया? तो इसका उत्तर होगा प्रीक्लेम्पेशिया। 82, टीबी की पहचान के लिए कौन सी जांच की जाती है? एलाइसा, मेंटू टेस्ट, विडाल टेस्ट या वीडीआरएल? तो इसका उत्तर होगा मेंटू टेस्ट। 83, रोगी को मुंह से सांस देने की क्रिया को क्या कहते हैं? कृत्रिम श्वसन, छाती दबाना, हृदय मालिश या वायुमार्ग खोलना? तो इसका उत्तर होगा कृत्रिम श्वसन। 84, रक्त में श्वेत कणिकाएं किसका कार्य करती है? ऑक्सीजन ले जाना, संक्रमण में रक्षा करना, थक्का बनाना या ऊर्जा बनाना? तो इसका उत्तर होगा संक्रमण से रक्षा करना। 85, हड्डियों का रोग रिकेट्स किस कारण होता है? विटामिन सी कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन ए की कमी या आयरन की कमी? तो इसका उत्तर होगा विटामिन डी की कमी। 86, पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? आमाशय, मुख, ग्रसनी या आंत? तो इसका उत्तर होगा मुख से। 87, जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? वर्षा जल संचयन, नदियों को जोड़ना, अधिक बोरिंग या जलाशय बढ़ाना? तो इसका उत्तर होगा वर्षा जल संचयन। 88, रक्त समूह खोजने वाला वैज्ञानिक कौन थे? पास्चर, लैंडस्टेनर, फ्लेमिंग या जेनर? तो इसका उत्तर होगा लैंडस्टेनर। 99 नंबर, टीबी का कारक जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वाइब्रो कोलेरा, साल्मोनेला टाइफी या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स? तो इसका उत्तर होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन को बांधता है? एल्बुमिन, हेमोग्लोबिन, ग्लूकोज या लिपिड? तो इसका उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। 91 नंबर, गर्भवती महिला को टीटी कब लगाया जाता है? 3 माह, 5 माह, 7 माह या 9 माह? तो इसका उत्तर होगा 5 माह। 92 नंबर, पोषण संबंधी एनीमिया किस कारण होता है? विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम या विटामिन के? तो इसका उत्तर होगा आयरन। 93 नंबर, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी मिलती है? 2, 4, 7 या 9? तो इसका उत्तर होगा 9। 94 नंबर, नवजात में डायरिया का मुख्य कारण क्या है? संक्रमण, एलर्जी, मोटापा या ठंड? तो इसका उत्तर होगा संक्रमण। 95, इंसुलिन इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? अंतःशिरा, अंतत्वक, अधत्वक या अंतपेशिया? तो इसका उत्तर होगा अधत्वक। 96 नंबर, पीलिया में त्वचा का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, नीला या सफ़ेद? तो इसका उत्तर होगा पीला। 97 नंबर, प्रसव के कितने चरण होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका उत्तर होगा 3। 98 नंबर, हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर, स्पेक्ट्रोमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप या ईसीजी मशीन? तो इसका उत्तर होगा स्टेथोस्कोप। 99 नंबर, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपस रेडियस या अल्ना? तो इसका उत्तर होगा स्टेपस। 100 नंबर, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1950, 1952, 1960 या 1972? तो इसका उत्तर होगा 1952। तो ये थे टॉप 100 MCQ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, कैसा चाहिए, उसके लिए आप कमेंट करें। आपको वीडियो में लगता है कि कुछ परिवर्तन करना है, कुछ और अच्छा कर सकते हैं, ऐसा आपको अपना सुझाव देना है, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये जो थे बिहारी नाम के जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो ये जो क्वेश्चन थे, इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है, हमको लगता है 70 to 80% जो क्वेश्चन था वो हमने जो पढ़ाया था अभी तक, जो हमने पढ़ाया है उसी में से आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं की हेमोग्लोबिन की न्यूनतम
सामान्य मात्रा कितनी मानी जाती है? 10 ग्राम पर DL, 11 ग्राम पर DL, 12 ग्राम पर DL या 9 ग्राम पर DL? तो इसका उत्तर होगा 11 ग्राम पर DL। दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लेबर यानी प्रसव की शुरुआत कराता है? प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन या एस्ट्रोजन? तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीटोसिन। तीसरा नंबर, प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन व पोषण तत्व भ्रूण को देना, हार्मोन स्राव करना, भ्रूण का संरक्षण या उपरोक्त सभी? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्लेसेंटा का कार्य क्या है? ऑक्सीजन व पोषण तत्व भ्रूण को देना, हार्मोन स्राव करना, भ्रूण का संरक्षण, ये तीनों होता है प्लेसेंटा का मुख्य कार्य। चौथा नंबर, नवजात शिशु का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस, 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस या 34 डिग्री सेल्सियस? तो नवजात शिशु का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए? 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस। 5 नंबर, हाइपोक्सिया का अर्थ है रक्त में ग्लूकोज की कमी, रक्त में ऑक्सीजन की कमी, शरीर में वसा की अधिकता या रक्तचाप में वृद्धि? इसका उत्तर होगा रक्त में ऑक्सीजन की कमी। 6 नंबर, RH असंगति इनकम्पेटिबिलिटी किस कारण होती है? माँ RH नेगेटिव और बच्चा RH पॉजिटिव हो, दोनों RH पॉजिटिव हो, दोनों RH नेगेटिव हो, या माँ RH पॉजिटिव और बच्चा RH नेगेटिव हो? तो RH इनकम्पेटिबिलिटी किस कारण से होता है? जिसमें माँ RH नेगेटिव और बच्चा RH पॉजिटिव हो तो क्या होता है? RH इनकम्पेटिबिलिटी होता है। गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? प्रीक्लैम्पेशिया, एक्लैम्पेशिया, हाइपरटेंशन या एनीमिया? अगर गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप तो उसको क्या कहते हैं? प्रीक्लैम्पेशिया। 8 नंबर, सिक्योर डिलीवरी के लिए आवश्यक न्यूनतम ANC विजिट कितनी होती है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका उत्तर होगा 4। 9 नंबर, गर्भाशय के मुख यानी सर्विक्स का फैलाव प्रसव के दौरान कितना होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर? तो इसका उत्तर होगा 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। 10 नंबर, नवजात शिशु में अपगार स्कोर किस समय किया जाता है? जन्म के 1 और 5 मिनट बाद, केवल जन्म के तुरंत बाद या 30 मिनट बाद या 1 घंटे बाद? तो इसका उत्तर होगा जन्म के 1 और 5 मिनट बाद। 11 नंबर, अपगार स्कोर में कौन सा पैरामीटर शामिल नहीं है? श्वसन दर, रंग, हृदय गति या जन्म वजन? तो इसमें क्या आंसर होगा? जन्म वजन। 12 नंबर, नवजात शिशु के नाभि तार की औसत लंबाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर? तो इसका उत्तर होगा 50 सेंटीमीटर। 13 नंबर, कोलेस्ट्रॉल में कौन सा घटक सबसे अधिक पाया जाता है? वसा, प्रोटीन एवं एंटीबॉडी, कार्बोहाइड्रेट या पानी? तो इसका उत्तर है कोलेस्ट्रॉल में क्या आता है? प्रोटीन एवं एंटीबॉडी। 14 नंबर, कंगारू मदर केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? नवजात को गर्म रखना और बंधन बनाना, माँ की डिलीवरी जल्दी कराना, वजन को बढ़ाना या संक्रमण रोकना? तो इसका उत्तर होगा नवजात को गर्म रखना और बंधन बढ़ाना। 15 नंबर, न्यूनेटल सेप्सिस का प्रमुख कारण क्या है? अस्वस्थ प्रसव और नाभि देखभाल, अधिक स्तनपान, कम दूध या ठंडा वातावरण? इसका उत्तर होगा अस्वच्छ प्रसव और नाभि देखभाल से क्या होता है? न्यूनेटल सेप्सिस का प्रमुख कारण है। 16 नंबर, ऑरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ORS में क्या नहीं होता? सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम या ग्लूकोज? तो इसका उत्तर होगा कैल्शियम। 17 नंबर, एक्सेसिव ब्लीडिंग की अवधि कितनी होती है? 4 माह, 6 माह, 8 माह या 12 माह? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अवधि कितनी होती है? 4 माह, 6 माह, 8 माह या 12 माह? तो क्या होगा? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अवधि कितनी होती है? 6 माह। 18 नंबर, पुरपेरियम की अवधि कितनी होती है? 6 दिन, 6 सप्ताह, 6 माह या 6 माह? तो 6 माह या 9 माह? तो इसका अंतर होगा 6 सप्ताह। 19 नंबर,
पार्टोग्राफ का उपयोग किसके लिए होता है? प्रसव की प्रगति का चार्ट बनाने हेतु, रक्त जांचने की जांच के लिए, तापमान रिकॉर्ड करने के लिए या पोषण मापन के लिए? तो इसका उत्तर होगा प्रसव की प्रगति का चार्ट बनाने हेतु। 20 नंबर। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर AMTSL में कौन सा कदम नहीं है? पहले आपको याद होना चाहिए AMTSL का फुल फॉर्म क्या था एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। हमेशा इसमें कौन सा कदम नहीं है? ऑक्सीटोसिन देना, नियंत्रित ट्रैक्शन, गर्भाशय की मालिश या गर्भाशय की जांच नहीं करना। तो इसका उत्तर होगा गर्भाशय की जांच नहीं करना। क्या है ये AMTSL में कदम नहीं है। 21 नंबर। लुचिया का रंग पहले सप्ताह में कैसा होता है? लाल, गुलाबी, पीला या सफ़ेद? तो इसका उत्तर होगा लाल। इसको रोबरा बोलते हैं, लाल लुचिया का रंग। 22 नंबर। इपिसिसोटोमी क्या है? योनि के पास चीरा लगाना ताकि प्रसव आसान हो, गर्भाशय निकालना, गर्भपात कराना या नाल काटना? क्या होगा? योनि के पास चीरा लगाना ताकि प्रसव आसानी से हो। इपिसिसोटोमी। ओके, याद रखिएगा इपिसिसोटोमी। 23 नंबर। IUCD कब का कार्यकाल होता है? 3 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 15 वर्ष या जीवन भर? तो इसका उत्तर होगा 5 से 10 वर्ष। 24 नंबर। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल कितने समय में ली जानी चाहिए? 12 घंटे में, 24 घंटे में, 72 घंटे के अंदर या 1 सप्ताह के बाद? इसका उत्तर होगा 72 घंटे के अंदर। 25 नंबर। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट कैसे परिभाषित की जाती है? 28 दिन के भीतर मृत शिशुओं की संख्या प्रति 100 जीवित जन्म, 1 वर्ष के भीतर, 6 माह के भीतर या 5 वर्ष के भीतर? क्या होगा? 28 दिन के भीतर मृत शिशुओं की संख्या प्रति 1000 जीवित जन्म। यह होता क्या? न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। 26 नंबर। गर्भावस्था में प्री इंक्लेम्पेशिया का मुख्य लक्षण क्या है? रक्तचाप बढ़ना, सूजन में प्रोटीनूरिया, बुखार, खांसी या हाइपोग्लाइसेमिया? तो इसका उत्तर होगा रक्तचाप बढ़ना, सूजन में प्रोटीनूरिया। 27 नंबर। इक्लेम्पेशिया में सबसे प्रमुख जटिलता क्या होती है? दौरे पड़ना, रक्तस्राव, उल्टी या हृदय विफलता? 27 का आंसर होगा दौरे पड़ना यानी कन्वल्सन। 28 नंबर। जेस्टेशनल डायबिटीज क्या है? गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न मधुमेह, स्थायी मधुमेह, जो नवजात मधुमेह या किशोर मधुमेह? तो इसका उत्तर होगा गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न मधुमेह। उसको क्या बोलते हैं? जेस्टेशनल डायबिटीज। 29 नंबर। पिका लक्षण किस कमी से होता है? आयरन, विटामिन ए, कैल्शियम या प्रोटीन? तो इसका उत्तर होगा आयरन। 30 नंबर। हाइडाटिडिफॉर्म मोल का लक्षण है? भ्रूण का ना बनना, केवल नाल का असामान्य विकास, जुड़वा गर्भाशय का सिकुड़ना या भ्रूण का मृत्यु जन्म? तो इसका उत्तर होगा भ्रूण का ना बनना, केवल नाल का असामान्य विकास। 31 नंबर। रिटेंट प्लेसेंटा की स्थिति में क्या करना चाहिए? ऑक्सीटोसिन देना, हाथ से निकालना, प्रतीक्षा करना या ठंडा सेक करना? तो इसका उत्तर होगा हाथ से निकालना, मैनुअल रिमूवल। क्या होता है? रिटेंट प्लेसेंटा की स्थिति में करना चाहिए। 32 नंबर। एब्रूप्सो प्लेसेंटा का अर्थ है? तो क्या होता है? एब्रुप्टियो प्लेसेंटी का अर्थ है प्लेसेंटा का समय से पहले अलग होना, नाल का नीचे होना, भ्रूण का सिर ऊपर होना या भ्रूण विकृत होना? तो इसका अंतर का प्लेसेंटा का समय से पहले अलग होना। 33 नंबर। प्रसव के तीसरे चरण की औसत अवधि कितनी होती है? 5 से 10 मिनट, 15 से 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा? तो इसका उत्तर होगा 5 से 10 मिनट। 34 नंबर। पोस्टमार्टम हेमरेज PPH की परिभाषा है?
प्रसव के बाद 500 ml या अधिक रक्तस्राव, गर्भावस्था में रक्तस्राव, नवजात का रक्तस्राव या कोई नहीं। तो इसका उत्तर है प्रसव के बाद 500 ml या अधिक रक्तस्राव क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज, PPH। 35 नंबर, ऑक्सीटोसिन की मानक मात्रा AMTSL में कितनी दी जाती है? 10, 20, 5 या 2? 10 IU, LU, IM। 10 इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर, ओके। IU, IM 10। 36, प्लेसेंटा शुड बी डिलीवर कितनी मिनट में होनी चाहिए? 10 से 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट या 60 मिनट? तो इसका मतलब 10 से 15 मिनट। 37 नंबर, मेस्टाइटिस का कारण है स्तन की सूजन या संक्रमण, दूध की कमी, हार्मोनल परिवर्तन या शिशु की चूसने की कमजोरी? तो इसका उत्तर होगा स्तन की सूजन या संक्रमण। 38 नंबर, ब्रेस्ट एब्सिस में कौन सा उपचार सही है? स्तन से दूध निकलना और एंटीबायोटिक देना, दूध रोकना, ठंडा सेक करना या कोई उपचार नहीं? तो इसका उत्तर है स्तन से दूध निकलना और एंटीबायोटिक देना। 39, विटामिन के नवजात को कब दिया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, 1 सप्ताह बाद, 1 महीना बाद, 6 महीना बाद? तो इसका उत्तर है जन्म के तुरंत बाद क्या विटामिन के नवजात को दिया जाता है। 40 नंबर, BFHI का पूरा नाम क्या है? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्थ इंस्ट्रक्शन, बेबी फूड हेल्थ इनिशिएटिव इंस्टीट्यूशन या फिर बेसिक फैमिली हेल्थ इनिशिएटिव? तो इसका उत्तर है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। 41 नंबर, टिटेनस टॉक्साइड टीटी की पहली खुराक गर्भवती महिला को कब दी जाती है? गर्भावस्था की पहली तिमाही में, 16 से 20 सप्ताह पर, 24 सप्ताह बाद या प्रसव के समय? तो इसका उत्तर होगा 16 से 20 सप्ताह पर टिटेनस टॉक्साइड। 42, टिटेनस टॉक्साइड की दूसरी खुराक पहले के कितने सप्ताह बाद दी जाती है? 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह या 8 सप्ताह? तो इसका उत्तर होगा 4 सप्ताह। 43 नंबर, पोलियो वायरस शरीर के किस मार्ग से प्रवेश करता है? मुख से, त्वचा से, आँख से या रक्त से? तो इसका उत्तर होगा मुख से। 44 नंबर, विटामिन ए की पहली खुराक बच्चों को कब दी जाती है? 9 महीने पर, 6 महीने पर, 1 साल पर, 5 साल पर? तो विटामिन ए कब देते हैं? 9 महीने पर। 45 नंबर, BCG टीका शरीर के किस भाग में दिया जाता है? बाएं ऊपर बाँह पर त्वचीय, दाएं बाँह पर, जांघ पर या नितंब पर? इसका उत्तर होगा ऊपर, बाएं ऊपर बाँह पर त्वचा यानी इंट्राडर्मल। 46 नंबर, OPV टीका कैसे दिया जाता है? मुंह से, इंजेक्शन से, त्वचा पर या नेबुलाइजर से? तो इसका उत्तर होगा मुंह से यानी ओरल ड्रॉप। 47 नंबर, मीसल्स वैक्सीन की पहली खुराक कब दी जाती है? 9 माह की आयु पर, 6 माह पर, 1 वर्ष पर या 15 माह पर? तो इसका उत्तर होगा 9 माह की आयु पर। 48 नंबर, पेंटावैलेंट वैक्सीन में कौन सा रोग शामिल है? DPT, हेपेटाइटिस बी या HIV? DPT पोलियो मीसल्स, पोलियो हेपेटाइटिस या BCG या DPT टाइफाइड या MMR? तो इसका उत्तर होगा DPT हेपेटाइटिस और HIV। 49 नंबर, फुल इम्यूनाइजेशन बच्चों को कब कहा जाता है? जब 1 वर्ष की आयु तक सभी प्राथमिक टीके न लग जाए, केवल DPT और OPV लगे, केवल BCG लगे, केवल मीसल्स लगे? तो इसका होगा जब 1 वर्ष की आयु तक सभी प्राथमिक टीका लग जाए। 50 नंबर, अंडर 5 क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, केवल वजन मापना, केवल शिक्षा? तो इसका उत्तर होगा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल। अब आते हैं 51 नंबर, शोल्डर डिस्टोसिया स्थिति में सबसे पहले क्या किया जाता है? MC रॉबर्ट्स,
मेन्यूवर, ऑक्सीटोसिन देना, एपिसियोटोमी करना या बच्चे का सिर घुमाना था इसका उत्तर का MC रॉबर्ट्स मेन्यूवर। 52 नंबर, कॉड प्रोलेप्स का अर्थ क्या है? नाल बच्चे से पहले बाहर निकलना, प्लेसेंटा के नीचे लगना, नाल का छोटा होना, भ्रूण मृत होना। तो इसका उत्तर का नाल बच्चे से पहले बाहर निकलना। 53, यूट्राइन रप्चर का प्रमुख कारण क्या है? प्रसव के दौरान अधिक ऑक्सीटोसिन संक्रमण, भ्रूण का बड़ा होना, भ्रूण का मृत होना। तो इसका उत्तर का प्रसव के दौरान अधिक ऑक्सीटोसिन। 54 नंबर, पुरपेरल सेप्सिस का मुख्य कारण है? अस्वच्छ प्रसव और संक्रमण, दूध की कमी, हार्मोन अशुद्धता, पशुओं पोषण की कमी। तो इसका उत्तर का अस्वच्छ प्रसव और संक्रमण। 55 नंबर, मैग्नीशियम सल्फेट किस स्थिति में दी जाती है? इक्लेम्पिसिया, एनीमिया, डायबिटीज या पोस्टमार्टम हेमरेज। तो इसका उत्तर का इक्लेम्पिसिया। इक्लेम्पिसिया की स्थिति में मैग्नीशियम सल्फेट दी जाती है। मैग्नीशियम सल्फेट की विषाक्तता का प्रारंभिक लक्षण क्या है? पेटलर रिफ्लेक्स का गायब होना, उल्टी, पसीना या सिर दर्द। इसका उत्तर का पेटलर रिफ्लेक्स का गायब होना। 57, मिसोप्रोस्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रसव प्रेरण व रक्तस्राव नियंत्रण, गर्भनिरोध, उल्टी रोकने या संक्रमण रोकने। तो इसका उत्तर का प्रसव प्रेषण और रक्तस्राव नियंत्रण। 58, मिथाइल इर्गोमेट्रिन दवा किस स्थिति में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया, हाइपोटेंशन या डायबिटीज। तो इसका उत्तर का हाई ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन में मिथाइल इर्गोमेट्रिन की दवा कॉन्ट्राइंडिकेटेड में नहीं देना चाहिए। 59, पोस्टमार्टम में हेमरेज PPH से बचाव हेतु क्या किया जाता है? AMTSL तकनीक, गर्भाशय मालिश ना करना, एंटीबायोटिक देना, रक्त देना। तो इसका उत्तर का AMTSL तकनीक। 60 नंबर, फैमिली प्लानिंग में स्पेसिंग मेथड कौन सा है? कॉपर्टी, स्टेरिलाइजेशन, वेसेक्टमी या ट्यूबेक्टमी। तो इसका उत्तर का कॉपर्टी। 61 नंबर, लैक्टेशनल एमनेरिया मेथड LAM प्रभावी कब तक रहती है? 6 महीने तक, 1 साल तक, 3 महीने या 2 साल। तो इसका उत्तर का 6 महीने तक। 62, परमानेंट मेथड में पुरुष के लिए कौन सी प्रक्रिया है? वेसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, कॉपर्टी या कंडोम। तो इसका उत्तर का वेसेक्टमी। 63 नंबर, ट्यूबेक्टमी का उद्देश्य क्या है? गर्भ निरोध, डिलीवरी जल्दी करना, गर्भावस्था रोकना, स्थायी रूप से संक्रमण उपचार। तो इसका उत्तर गर्भ निरोध परमानेंट मेथड। 64 नंबर, कंडोम एक अतिरिक्त लाभ क्या है? यौन रोगों से सुरक्षा, गर्भधारण में सहायता, दूध बढ़ना या रक्तचाप कम करना। तो इसका उत्तर का यौन रोगों में सुरक्षा, जैसे कि STD और HIV में। 65 नंबर, डिपोट मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट DMPA इंजेक्शन की अवधि कितनी होती है? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष। इसका उत्तर होगा 3 महीने। RCS प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सेवा प्रदान करना, वृद्धों की सेवा, पोलियो नियंत्रण या कुपोषण समाप्त करना। तो इसका उत्तर होगा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सेवाएं प्रदान करना। 67 नंबर, JSY जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? 2005, 2010, 1997 या 2015। इसका उत्तर होगा 2005। 68 नंबर, JSSK यानी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत क्या निःशुल्क है? गर्भवती व नवजात शिशु को मुफ्त इलाज व दवा परिवहन, केवल दवा, केवल जांच या केवल प्रसव शुल्क। तो इसका उत्तर का गर्भवती व नवजात को मुफ्त इलाज, दवा और परिवहन। 69 नंबर, INNCI का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, इंटरनेशनल मदर न्यूट्रिशन एंड चाइल्डहुड इंस्टीट्यूट, इन्फेंट मेडिकल न्यूट्रिशन कंट्रोल इनिशिएटिव या इंटीग्रेटेड मैटरनल न्यूट्रिशन केयर इंस्टीट्यूट। तो इसका उत्तर होगा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। 70 नंबर, मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य क्या है? 100% टीकाकरण कवरेज,
मातृ मृत्यु दर बढ़ाना, अस्पताल निर्माण या दवा वितरण। तो इसका उत्तर 100% टीकाकरण कवरेज। 71 नंबर, आशा कार्यकर्ताओं को कितने ग्रह पर जिम्मेदारी दी जाती है? लगभग 1000 लोगों की आबादी, 500 लोग, 2000 लोगों पर या 300। तो इसका उत्तर लगभग 1000 लोगों की आबादी पर आशा। 72, आशा का पूरा नाम क्या है? एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एडवांस हेल्थ असिस्टेंट, ऑक्सिलरी स्टाफ हेल्थ एजेंट, एक्टिव सपोर्ट हेल्थ एडवाइजर। तो इसका उत्तर एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। 73 नंबर, ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत क्या आता है? 6 वर्ष से कम बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाले महिलाओं की देखभाल, केवल वृद्धों की सेवा, केवल किशोरियों की शिक्षा या अस्पताल का निर्माण। तो इसका उत्तर 6 वर्ष से कम बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाले महिलाओं की देखभाल। 74 नंबर, आंगनबाड़ी वर्कर का मुख्य कार्य क्या है? पोषण व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, दवा बेचना, स्कूल चलाना या परिवार नियोजन सिखाना। तो इसका उत्तर पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। 75 नंबर, विटामिन ए कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को कितनी मात्रा इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है? 1 लाख, 5000, 5 लाख या 50,000। तो इसका उत्तर 1 लाख आयु 6 माह पर और फिर 2 लाख आयु हर 6 माह पर। 76, गर्भवती महिला को नाइट ब्लाइंडनेस होने का कारण क्या है? विटामिन ए की कमी, विटामिन डी की कमी, आयरन की कमी या कैल्शियम की कमी। तो इसका उत्तर विटामिन ए की कमी। 77, क्वाशरकर रोग किस कमी से होता है? प्रोटीन की कमी, वसा की कमी, विटामिन सी की कमी या आयरन की कमी। तो इसका उत्तर प्रोटीन की कमी। 78 नंबर, मरासमस और क्वाशरकर दोनों किस श्रेणी के रोग हैं? कुपोषण, संक्रमण, आनुवांशिक या हार्मोनल। तो इसका उत्तर कुपोषण यानी मालन्यूट्रिशन। 79 नंबर, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो MMR सूचकांक किसे दर्शाता है? प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु, प्रति 1000 जीवित जन्म पर, प्रति 1000 जीवित 100 जीवित जन्म पर या प्रति 10 लाख जीवित जन्म पर। तो इसका उत्तर प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु। 80, न्यूनेटल पीरियड की अवधि कितनी होती है? जन्म से 28 दिन, जन्म से 7 दिन, जन्म से 6 सप्ताह, जन्म से 3 महीने तक। तो इसका उत्तर जन्म से 28 दिन तक। 81, स्टिल बर्थ की परिभाषा क्या है? जब शिशु का जन्म बिना जीवन संकेत के हो, 1 दिन बाद मर जाए, 1 वर्ष में मृत्यु हो, 7 दिन बाद मर जाए। तो इसका उत्तर जब शिशु का जन्म बिना जीवन संकेत के हो तो उसका क्या बोलते हैं? स्टिल बर्थ। 82, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में क्या शामिल नहीं होता है? केवल माँ का दूध, पानी देना, कोई दवा नहीं, कोई अन्य भोजन नहीं। तो इसका उत्तर पानी देना। 83, थर्मो रेगुलेशन का तात्पर्य क्या है? शरीर का तापमान नियंत्रित रखना, रक्त बनाना, भोजन पचाना या श्वसन दर बढ़ाना। तो इसका उत्तर शरीर का तापमान नियंत्रित रखना। 84, न्यूबॉर्न रेसुसिएशन में सबसे पहला कदम क्या है? आयु मार्ग साफ करना, छाती पर दबाव देना, ऑक्सीजन देना या दवा देना। तो इसका उत्तर आयु मार्ग साफ करना, क्लियर एयरवे। तो न्यूबॉर्न रेसुसिएशन क्या होता है? आयु मार्ग साफ करना। 85, नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया की पहचान कैसे होती है? शरीर ठंडा, सुस्त, रोना कम, तेज रोना, बार बार दूध पीना, लाल रंग। तो इसका उत्तर शरीर ठंडा, सुस्त और रोना कम। 86, KMC कंगारू मदर केयर किस शिशु को दी जाती है? कम वजन, सामान्य शिशु, बीमार शिशु और केवल जरूरत। तो इसका उत्तर कम शिशु, 2.5 kg या प्रीमेच्योर शिशु। 87, प्लेसेंटा प्रेविया में प्रसव के समय क्या खतरा होता है? अधिक रक्तस्राव, बच्चा बड़ा होना, संक्रमण या उल्टी। तो इसका उत्तर अधिक रक्तस्राव। 88, एमनियोटिक फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या है? भ्रूण को सुरक्षा व ताप संतुलन देना, भ्रूण को भोजन देना, प्रसव कराना या भ्रूण को दबाना। तो इसका उत्तर भ्रूण को सुरक्षा व ताप संतुलन देना। 99, अम्बिकल कॉर्ड में कितनी नालिकाएँ होती है?
2 धमनियाँ प्लस 1 सिरा इक्वल 3, 1 धमनी प्लस 2 सिरा केवल 1 धमनी, तो इसका उत्तर होगा 2 धमनियाँ प्लस 1 सिरा इक्वल 3। 90। कोलेस्ट्रम का रंग कैसा होता है? पीला व गाढ़ा, सफ़ेद, नीला और पारदर्शी, तो इसका उत्तर होगा पीला व गाढ़ा। 91। पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक पीएचसी के अंतर्गत लगभग कितनी जनसंख्या होती है? ग्रामीण क्षेत्र में 30,000 और पर्वतीय में 20,000, 50,000, 10,000 या 5,000, तो इसका उत्तर होगा ग्रामीण क्षेत्र में 30,000 और पर्वतीय क्षेत्र में 20,000। 92। सब सेंटर कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है? 5,000 जनसंख्या ग्रामीण और 5,000 जनसंख्या ग्रामीण और 3,000 पर्वतीय। 10,000, 2,000 या 20,000, तो इसका उत्तर होगा 5,000 जनसंख्या ग्रामीण और 30,000 पर्वतीय। 93। आशा का चयन कौन करता है? ग्राम सभा, पंचायत, अध्यक्ष, चयन या जिलाधिकारी, तो इसका उत्तर होगा ग्राम सभा। 94। नेशनल हेल्थ मिशन NHM की शुरुआत कब हुई थी? 2013, 2005, 1995 या 2010, तो इसका उत्तर होगा 2013। 95। सेफ डिलीवरी किट, क्लीन डिलीवरी किट में क्या शामिल नहीं होता? ब्लेड, साबुन, गंदा कपड़ा या धागा, तो इसका उत्तर होगा गंदा कपड़ा। 96। एनीमिया मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? सही आयु वर्गों में रक्तलता की कमी करना, केवल गर्भवती महिलाओं पर उपचार, केवल बच्चों का पोषण या विटामिन की पूर्ति, तो इसका उत्तर होगा सभी आयु वर्गों में रक्तलता की कमी करना। 97। आईपी टेबलेट में क्या होता है? आयरन और फोलिक एसिड, कैल्शियम और विटामिन डी, विटामिन और विटामिन सी और जिंक और मैग्नीशियम, तो इसका उत्तर होगा आयरन एंड फोलिक एसिड। 98 नंबर। बॉडी मास इंडेक्स BMI का सूत्र क्या है? वजन किलो डिवाइडेड बाई ऊंचाई स्क्वायर मीटर में, ऊंचाई डिवाइडेड वजन, वजन इंटू ऊंचाई या वजन डिवाइडेड उम्र, तो इसका उत्तर होगा वजन केजी में डिवाइडेड बाई ऊंचाई स्क्वायर प्लस मीटर, ऊंचाई स्क्वायर मीटर में। अंडरवेट व्यक्ति का BMI कितना होता है? 8.5 से कम या 8.5 से 24 कम या 35 से 35 कम या 30 से ज़्यादा, तो इसका उत्तर होगा 8.5 से कम। PMC डिजिट की न्यूनतम कितनी बार जाँच आवश्यक है? 1 बार, केवल 1 बार, 2 बार या 5 बार, तो इसका उत्तर होगा PMC डिजिट में 3 बार, पहले 6 घंटे, फिर 7 दिन में 7 दिन। तो ये थे आपके MCQ और गवर्नमेंट एग्जाम। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और डेली ऐसे ही वीडियो देखते रहे और अपना तैयारी में बेस्ट दें, अच्छा करें। तो धन्यवाद।